जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क, जो कि पहला टॉपिक है मेरे अनुसार से। उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को केवल मेरा वीडियो को देखना है और मैं जो दो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को खुद से भी बना लेना। इतना करके आप लोग जाइएगा। आपका जो एग्जाम आने वाला है, जैसे सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का उसमें पूछ रहा है। अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं और हर एक चैप्टर का जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के आऊंगा वो सारा अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग 20 में मतलब 15 से 20 तक का क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, जेएसएससी सीजीएल 2023 हमारा टारगेट रहेगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जिसको समय और काम या समय और कार्य कहा जाता है। जेएसएससी सीजीएल जो 2023 का है उसमें टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी आए, तो एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए हम इसका पहले टाइप के बारे में जानते हैं। तो टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक है उसका कौन कौन टाइप होता है, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो टाइप इसमें मेनली 2 तरीके का ही होता है। एक होता है एलसीएम पर बेस्ड और दूसरा होता है आपका एमडीएच फॉर्मूला पर बेस्ड। एलसीएम पर बेस्ड, दूसरा एमडीएच फॉर्मूला पर बेस्ड। बट एक और टाइप अगर हम चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, वो हमारा होता है इफिशिएंसी पर बेस्ड। इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पर बेस्ड। बट ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि एफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो इसमें भी आता है और एफिशिएंसी का क्वेश्चन भी जो है वो इसमें भी आता है। तो जब हम इन दोनों का मिक्स पढ़ेंगे तब एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाएगा। बट हम लोग इसको 3 अलग अलग टॉपिक मान करके ही बनाएंगे, 3 अलग अलग टाइप मान करके ही बनाएंगे। पहले एलसीएम पर आधारित जानेंगे, उसके बाद आपका एमडीएच फॉर्मूला पर जानेंगे, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पर जानेंगे, उसके बाद इन तीनों को कंबाइन करके मिससेलेनियस एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन को समझते हैं। कंसेप्ट 1 टाइप 1 का कंसेप्ट क्या है, तो ध्यान दीजिए। हम यहां पर आप लोगों को पहले फॉर्मूला बता दूंगा, बट क्वेश्चन एग्जाम में बनाते समय किसी भी फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं। जी हां, अर्थमेटिक या कह सकते हैं उसको अंकगणित का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बिना फॉर्मूला का ही बनाएंगे। लेकिन जब एडवांस मैथ का बारी आएगा, जैसे कि मेंसुरेशन, आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज हम लोगों को करना ही पड़ेगा। बट अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे। तो चलिए पहला टाइप हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक आदमी ए है जो किसी काम को करने में x दिन का समय लगाता है, दूसरा आदमी बी है जो उसी काम को करने में y दिन का समय लगाता है। जी हाँ, एक आदमी ए है जो एक काम को करने में x दिन का समय लगाता है, दूसरा व्यक्ति y दिन का समय लगाता है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछा जाए कि दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूला पर बैठा करके आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए यहां पर a जो है काम को कर रहा है x दिन में और b जो है वो काम को कर रहा है y दिन में। अगर ये एक काम को करने में x दिन का समय लगाता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 1/x हो जाएगा। उसी तरह b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब a का एक दिन का काम 1/x, b का एक दिन का काम 1/y, अगर हम दोनों को जोड़ दें 1/x प्लस 1/y, तो a और b के द्वारा मिल करके एक दिन में किया गया कुल कार्य हम लोगों को मिल जाएगा। a का एक दिन का कार्य 1/x, b का एक दिन का कार्य 1/y, दोनों को जोड़ दिए तो a और b के द्वारा मिल करके एक दिन में किया गया कार्य, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x प्लस y/xy हम लोगों को मिलता है। यानी कि a और b का मिल करके एक दिन का काम x प्लस y/xy होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चूंकि a एक काम को पूरा करने में x दिन लगा रहा था तो एक दिन का काम निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, उल्टा कर दिए थे। यहां पर एक दिन का काम दिया हुआ है तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए इसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, xy/x प्लस y। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिना फॉर्मूला का यूज करे ही क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है
अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए कर रहा है कितना दिनों में? ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा? हमने फॉर्मूला देखा कि अगर दो व्यक्ति एक काम को एक्स वाई डेज में करते हैं, एक एक्स डे में एक वाई डेज में, या एक्स दिनों में और वाई दिनों में, तो दोनों के द्वारा मिल करके काम करने में कितना समय लगेगा? तो इसका फॉर्मूला हमने ये देखा था। सिंपली इस फॉर्मूला आप इसको आप बैठा दीजिए, तो यहाँ पर 6 गुना 12 और नीचे 6 प्लस 12, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? हमारा निकल कर आएगा 18। इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 3 18 और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 4 दिन। ए अगर 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर के इस काम को 4 दिनों में समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर, अब यहां पर दो लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, दो लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलकर के 15 दिन में काम कर रहा है, जबकि बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाता है? तो 20 दिन का समय लगाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप मान लीजिए x और इसको आप मान लीजिए y। तो इसका फॉर्मूला होता है x गुना y, इसका फॉर्मूला होता है x गुना y, और इसमें आपको घटाना है y माइनस x, मतलब डिवाइड करना है y माइनस x से। तो x गुना y, x हमारा कितना है? x हमारा है 15 गुना 20, और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? 20 माइनस 15। 20 माइनस 15 क्या होता है? 5 होता है। इसको काटेंगे, 5 कम 5 और ये 5 तिया 15, तो 3 को 20 से गुना करेंगे, 3 को 20 से करेंगे या 20 को 3 से करेंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? 60 दिन निकल कर आएगा। यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है और बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? तो ए अकेला 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब ये दो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया ये फॉर्मूला पर था। बिना फॉर्मूला का हम लोग कैसे बनाएंगे वो पहले देख लेते हैं। चलिए, ए जो है वो एक काम को कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। आप सिंपली क्या कीजिए? 6 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 12 निकल कर आएगा। हम ये मानकर चलेंगे कि जो काम है वो 12 काम है। तो ए जो है वो 6 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। बी जो है वो 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। अगर ए और बी मिल गया तो दोनों मिलकर के एक दिन में 2 और 1 3 काम करेगा। एक दिन में ए और बी मिलकर के 3 काम करता है, करना है 12 काम। 12 को 3 से भागा देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन। तो इस तरीके से भी इसका आंसर क्या निकल कर आया? तो इसका आंसर निकल कर आया 4 दिन। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर क्या कर रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 15 दिन में कर रहा है, जबकि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में कर रहा है। 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 60। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है, कुल काम जो है वो 60 यूनिट का काम है, जिसको ए और बी 15 दिनों में समाप्त करता है। अगर 15 दिन में ये 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 60 को 15 से भागा दे दीजिए, तो 15 चौके 60 हो जाता है। और ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 3 काम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर के 4 काम करते हैं एक दिन में, जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, उसको करना है 60 काम, तो समय लगेगा 60 दिन, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है। तो बिना फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया। ध्यान रहे, हम लोग एग्जाम में बिना फॉर्मूला का यूज किए ही क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए? फॉर्मूला में बैठा लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? 12 गुना 8 और नीचे में 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 हमारा होता है 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 8 तिया 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज किया। तो ध्यान रहे, हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वो फॉर्मूला पर बेस्ड है पूरी तरह से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा के हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ देता है बट कुछ घुमाता है। तो घुमाए हुए क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज करने से हम लोग खुद घूम जाएंगे, क्वेश्चन क्या घुमाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज किए बिना ही क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलकर के एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, बी तथा सी मिलकर कार्य को 15 दिन में कर रहा है।
सी तथा ए मिलकर 12 दिन में, सी तथा ए या ए तथा सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लागू ही नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 लोगों का, यहाँ पर आपका 3 लोग हैं और वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 12 और 20, 15, 12 और 20 का एलसीएम होता है 60 और हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का काम है। 20 दिन में ए और बी करता है 60 काम तो एक दिन में करेगा 3 काम। 15 दिन में बी और सी करता है 60 काम तो एक दिन में करेगा 4 काम। ए और सी 12 दिन में करते हैं 60 काम तो एक दिन में करेगा 12 × 5 = 5 काम। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, अगर हम इस सबको जोड़ दें तो 5, 4, 9, 3, 12 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए और ए 2 बार हो गया यानी कि ए का 2 दिन का काम। यहाँ पर बी और बी 2 बार हो गया यानी कि बी का 2 दिन का काम। और यहाँ पर सी और सी 2 बार हो गया यानी कि सी का 2 दिन का काम। यानी कि ए का 2 दिन, बी का 2 दिन और सी का 2 दिन का काम। टोटल कितना है, 12 है। यानी कि इन तीनों लोगों का 2-2 दिन का काम यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से भागा, यानी कि हमारा क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं, करना है 60 काम। कितना दिन लगेगा, तो 6 से इसको भागा दे देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 10 दिन। यानी कि अगर ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य को करे तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। बट यहाँ पूछा है बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए, बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि ए और सी का बात अगर हम लोग कर ले तो ए और सी एक दिन में 5 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, जबकि ए और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से ए और सी का 5 काम हटा दें तो बी का काम कितना मिलेगा, बी का काम मिलेगा 1। यानी कि बी जो है अकेला एक दिन में 1 काम करता है, करना है 60 काम। तो उसको कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन लगेगा। तो 60 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर तीनों मिल जाए तो काम 10 दिन में समाप्त होता है और अगर बी अकेला कार्य करे तो कार्य को समाप्त करने में वो 60 दिन का समय लगाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी मतलब टाइप 1 पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। बाहर का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।